आज हम लोग इस लेक्चर में कॉपर की मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कॉपर की मेटलर्जी को निम्न 5 पदों में आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था। पहला पद था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण, जो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको हमने बता दिया, जो फ्लोटेशन मेथड से द्वारा होता है। दूसरा रोस्टिंग बता दिया, तीसरा स्मेल्टिंग बता दिया, यानी 1, 2 और 3 बता दिया। उसके बाद चौथा और पांचवा क्या रह गया है, कॉपर की मेटलर्जी यानी धातु के कॉपर के निष्कर्षण में 5 पदों में से 3 पद को मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया, तो 2 पद बचा है। यानी चौथा पद बेसिमराइजेशन, जिसको कहते हैं बेसिमरीकरण, और पांचवा पद है प्यूरिफिकेशन, जिसको कहते हैं शोधन। और शोधन 2 विधि द्वारा होगा, पोलिंग मेथड द्वारा होगा, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड द्वारा होगा। ये बहुत दोनों पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था आपको, जो स्मेल्टिंग में जो मेटल स्लैज बनता है, यानी स्मेल्टिंग में प्रगलन, इसके पहले हमने बताया था, उसको स्मेल्टिंग को हिंदी में प्रगलन कहते हैं। स्मेल्टिंग में जो मेटल स्लैज बनता है, मेटल स्लैज हटाने के बाद शेष FeS फेरस सल्फाइड तथा Cu2S के मिश्रण को क्या कह देते हैं, मैट कह देते हैं। यही इसके लास्ट वाले लेक्चर में बता रहा, मैट कह देते हैं। अब आप देखिए, जो मैट है यानी प्राप्त गलित मैट, जो मैट है मतलब जिसमें FeS और Cu2 का मिश्रण है, प्राप्त गलित मैट में SiO2 मिलाकर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलाकर, जो एक गालक के फ्लक्स के रूप में काम करता है, बेसिमर कन्वर्टर, फर्नेस पढ़ाएंगे आपको, बेसिमर कन्वर्टर में भर देते हैं। कोई बेसिमर कन्वर्टर है, उसमें जो है मैट में SiO2 मिलाकर भर देते हैं, तथा गलित मिश्रण में, जो गलित मतलब फ्यूज लिक्विड, गलित मिश्रण में O2 की धारा ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। इस क्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? निम्न परिवर्तन। अगर उस मैट में या अयस्क में फेरस सल्फाइड है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 निकल जाता है और FeS FeO में चले जाता है। अगर फिर FeO जो है, जो उसकी दीवार में SiO2 लगा गालक, उससे क्रिया करके मेटल स्लैज बनता है, जो निकल जाता है। फिर उसके बाद जो Cu2S रहता है, कुछ Cu2S जो है, कॉपर जो है ऑक्सीजन सेक्रेटरी यानी ज़्यादा, यानी सल्फर जो है, यानी Cu2S जो है, Cu2 से क्रिया करके कॉपर मेटल में बदल जाता है। इसको कहते हैं ऑटो रिडक्शन, यानी किसी धातु का सल्फाइड उसी धातु के ऑक्साइड से क्रिया करके मेटल में बदल जाए तो क्या कहलाता है, ऑटो रिडक्शन कहलाएगा। ऐसे ये कॉपर। अब इस प्रकार प्राप्त गलित धातु में, जो ये गलित धातु जो मिला है, मतलब लिक्विड ग्रुप में, गलित मतलब फ्यूज्ड धातु में SO2 घुली रहती है, मतलब जो एक कॉपर मिला है उसमें अभी भी SO2 घुली रहती है, जो इसे ठंडा करने पर बाहर निकल जाता है। इस कॉपर को जब हम ठंडा करते हैं तो वो SO2 बाहर निकल जाता है। इससे धातु की सतह पर, ये धातु की सतह है, ऐसे फफोले बन जाते हैं। धातु की सतह पर फफोले यानी ब्लिस्टर पड़ जाते हैं। इस कारण इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ठीक, इस कारण ब्लिस्टर कॉपर वजह क्या है, तो यानी जब जो धातु गलित अवस्था में उसको ठंडा करते थे, SO2 निकल जाता है और उस पर धब्बा बन जाता है, उसी धब्बे को ब्लिस्टर या फफोले कहते हैं, और इसी को ब्लिस्टर कॉपर। इसमें मतलब ब्लिस्टर कॉपर में 98% कॉपर होता है। कितना परसेंट? 2% इम्प्योरिटीज होती है, और वो 2% अशुद्धि, इन इम्प्योरिटीज में सल्फर भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, ये कोबाल्ट है, ध्यान रखें, कोबाल्ट भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। 2 ही प्रश्न। अब आते हैं इसका कि 2% जो अशुद्धि है उसका हम प्यूरिफिकेशन करेंगे तो और प्योर मिल जाएगा, यानी करीब 99 पॉइंट मिल जाएगा, प्योर हो जाएगा कॉपर। अब आते हैं पोलिंग मेथड, इसको कहते हैं दंड विलोदन, बहुत पूछाते हैं। यानी कॉपर का जो प्यूरिफिकेशन करने की 2 विधि है, एक दंड विलोदन विधि है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। दंड विलोदन विधि में आते हैं, लिखा है इस विधि में धातु को, जो धातु मिला है, अर्थात कितना परसेंट, 98% प्योर है, 2% अभी अशुद्धि है। इस विधि में धातु को SiO2 की अस्तर लगी, यानी एक रिवर्बरेटरी फर्नेस है, उस फर्नेस में, उसकी फर्नेस की दीवारों में क्या लगा, SiO2 लगा है। इस विधि में धातु की SiO2 की अस्तर लगी रिवर्बरेटरी फर्नेस में पिघलाने पर विभिन्न अशुद्धियाँ, जो उस ऑक्साइड में, जो उस धातु में अशुद्धि होगा, वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। पिघलाने पर विभिन्न अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखिए, जैसे सल्फर है तो SO2 में चला जाएगा, आर्सेनिक है तो H2O3 में चला जाएगा, Fe है तो FeO में चला जाएगा, CO है तो कोबाल्ट ऑक्साइड में चला जाएगा, जिंक है तो ZnO में चला जाएगा, निकल है तो NiO में चला जाएगा।
ये सभी चीज़ें। अब लिखा है विभिन्न धातुओं के, देखो जो अशुद्धि वाष्पशील होने लायक रहेगी वो तो वाष्पित होकर निकल जाएंगे, लेकिन जो वाष्पशील होने लायक नहीं रहेंगे वो गालक अर्थात SiO2 से क्रिया करके मेटल स्लेज यानी मतलब मेटल स्लेज के रूप में बाहर निकल। विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड SiO2 से क्रिया करके मेटल स्लेज बनाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, जैसे यहाँ देखिए FeO लिखा है, SiO2 FeSiO2, इसको मेटल स्लेज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये भी मेटल स्लेज है, इसको बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, अब इतनी प्रक्रिया होने के साथ अब ध्यान दें, इस प्रक्रिया में कुछ कापर CO2 में चल जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें कापर ही प्राप्त करना है, फिर कापर ऑक्साइड में चला जाता है, क्या फायदा है। इस प्रक्रिया में कुछ कापर ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, मतलब कापर जो है CO2 में बदल जाती है, ऑक्साइड हो जाती है। CO2 को वापिस कापर में, ध्यान रखिएगा, वापिस कापर में रिड्यूस करने के लिए गलित धातु को हरी लकड़ी के डंडों से हिलाया जाता है। मतलब जिस टैंक में गलित कापर रखा गया है और वो कुछ उसमें से कापर जो है CO2 में ऑक्साइड हो जाएगा, उसमें क्या करते हैं, ग्रीन वुड पोल लेते हैं और उससे हिलाते हैं। इस लकड़ी से मुक्त जो लकड़ी है उससे हाइड्रोकार्बन मुक्त होता है, जो हाइड्रोकार्बन CO2 को CO में अपचयित कर देता है। इस प्रकार प्राप्त कापर कितना परसेंट, 99.5% शुद्ध हो जाता है। इसे टफ पिच कापर कहते हैं। इसके पहले देखो ब्लिस्टर कापर में 98% प्योर था, ये 99.5% प्योर हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इस सेल में आप ध्यान रखेंगे एक टैंक है, इस टैंक में दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं। एक को कहते हैं कैथोड और दूसरे को कहते हैं एनोड। कैथोड जो है प्योर कापर प्लेट का बना होता है, ये कैथोड प्योर कापर प्लेट का बना होता है, ध्यान रखेंगे। और एनोड जो है इम्प्योर कापर यानी क्रूड कापर प्लेट का बना होता है। क्या होता है, इम्प्योर कापर प्लेट यानी क्रूड जिसको कहते हैं, इम्प्योर कापर प्लेट का बना होता है। और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में H2SO 5% रख देते हैं, CO4 15% रख देते हैं। ठीक, अब जब इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान रखिए, इस सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आपका एनोड इलेक्ट्रोड है जो इम्प्योर कापर प्लेट का बना होता है, वो इम्प्योर एनोड कापर घुलकर विलयन में चला जाता है। क्या होता है, जो इम्प्योर इसमें से घुलकर कहाँ आता है, विलयन में आता है। इम्प्योर एनोड का कापर घुलकर विलयन में चला जाता है, जबकि विलयन से प्योर कापर जो है किस पर, कैथोड पर जमा होने लगता है। क्या होता है, कैथोड पर जमा होने लगता है और हमको प्योर कापर मिल जाता है। क्लियर।